नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में करेंगे। सबसे बड़ी खबर इस बीच सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा है बड़ा झटका। अगले आदेश तक तीनों ही कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। फिलहाल लागू नहीं होंगे कृषि कानून। तीनों ही कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध चल रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद कमेटी का गठन हुआ है। कृषि कानूनों पर रिपोर्ट देगी 6 सदस्यीय कमेटी। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी एससी की कमेटी में शामिल हैं। बेहद खास खबर है और बहुत ही अहम खबर। कल 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उसके बाद पहले से यह अंदाजा लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला कर सकता है और कर भी। सुप्रीम कोर्ट का लहजा बेहद सख्त था सरकार के प्रति और सरकार से पूछा था कि आपने अब तक क्या किया, जिसके बाद यह भी कहा था कि हम लगाएं रोक या फिर आप लगाएंगे। सरकार का पक्ष सुनने के बाद फिलहाल तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई तक कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी में शामिल हुए हैं। एक कमेटी का गठन हुआ है और यह कमेटी कृषि कानून को लेकर जब अपनी रिपोर्ट तय करेगी, जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में अगला फैसला लिया जाएगा। चीला बॉर्डर से रमेश परिहार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमेश, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इन तीनों कृषि कानूनों को साइड रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन साइड नहीं होने वाला। कई किसान नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि खत्म नहीं होगा आंदोलन। हमारे साथ और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मान्य है, लेकिन हम खड़े रहेंगे और चाहूंगा तीनों कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी से कर दिया जाए। हमारा सवाल चाहिए हमको, हमें कमेटी करते हैं, हमें सरकार अपने कमेटी का जो गठन किया गया है उसमें भागियों की तरफ हमारे हमने कमेटी को कहा भाई हमसे जब मान रहे हमने कहा और हम कमेटी को मान रहे आपके पास वापस लौट रहे हैं रमेश। दर्शकों को एक बार जरा फिर से बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और अब इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में ही अगला आदेश, अगला फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गतिरोध को खत्म करने के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है कानूनों पर। कमेटी के मेंबर में जितेंद्र सिंह हैं भारतीय किसान यूनियन से। कमेटी सदस्य के नंबर 2 जो नंबर पर है वो है डॉक्टर प्रमोद कुमार। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री, अनिल धनवंत हैं। आगे बात किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि आप कर रहे हैं। हम बात करेंगे सरकार से, बिल आई सरकार हाउस में नहीं बिल्लू को करेगी खत्म। हम दिल्ली से जब जाएंगे तो जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तो घर वापसी नहीं, हम नहीं जाते। तो लेकिन अभी तो आपको यहाँ पर रोक दिया है, अमल पे रोक लगा है। हाँ, इससे आप संतुष्ट नहीं है ना वापसी चाहिए बिल वापसी। अब लेकिन रोक तो लग गई ना आपका, तो एक तरफ उस दिशा में कदम तो है। और हम घर के ये रोक हट जाएगी। रोक हटने में कितनी बार लगे। राकेश टिकैत जी, आप पहले से नहीं होगा डिफेंस के मान है इसमें शामिल, क्या कहेंगे? पता नहीं, हम तो नहीं जानते भाई कौन है। बिल्कुल सबको दो में रहना चाहिए। अब कितने बज रहा है? बार ये बुजुर्ग ज्यादा घर के नाम जमीन है, अपनी जमीन बचाने के लिए बीच में चलेंगे, वहीं दिल्ली चलेंगे। राकेश जी, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को लागू करने से फिलहाल उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? देखो हमारी डिमांड। हेलो गौरव, हमारी बात करो तो कोर्ट के जजमेंट पर क्या कहेंगे? उसने जो दे दिया लगता है जो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम अपना जो शपथ है हमारे लीगल जो एडवाइजर अच्छा, कमेटी बनाई से भारतीय किसान यूनियन से जितेंद्र सिंह मान है, वो आपके हैं? ये बीकेयू के नहीं है?
जगह भी आपके बीच में मत रखो। कौन है आइडिया चल रही है प्रेम मोहन आप टिकैत को आप सुन रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, कह रहे हैं कि हम घर वापस नहीं जाएंगे, बात सरकार से होगी, घर वापसी की गुंजाइश ही नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी में शामिल हैं। 4 सदस्यीय कमेटी तैयार हुई है जो इस पूरी कृषि कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे कृषि कानून। रमेश परिहार मेरे सहयोगी लगातार बने हुए चीला बॉर्डर से। रमेश का एक बार फिर से रुक करेंगे। रमेश, किसानों की बात साफ है, घर वापसी नहीं होगी, बात सिर्फ सरकार से होगी। देखिए, किसानों का सीधा रुख है कि हमारी जो मांग है जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे। इनका कहना है कि ये जो कानून है इन्हें वापस लिया जाए। मैं आती हूं आपके पास। राकेश टिकैत, गौरव मेरे सहयोगी के साथ में इस वक्त है मौजूद। गौरव, अभी तक बात ये हो रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी मामले का हल नहीं निकला। एक तरफ कृषि कानून पर रोक, दूसरी तरफ किसानों की अपनी जिद। सर एक ही बताइए कि कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी, क्या लगता है क्या साबित करेंगे? नहीं हम अपना ना कोर्ट पे कोई वो देना, हम अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो हम भिजवा देंगे। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भी एक सदस्य को लिया गया है, क्या है वो? क्या कोर कमेटी में है 40 लोगों की कमेटी, बात उसमें है कोई वो आंदोलन कर रहा है, उसका टेंट कहाँ लग रहा है? एक चीज बताइए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इसका स्वागत नहीं करते? नहीं करते। हम क्यों कोर्ट के खिलाफ और स्वागत की उसकी बात कहाँ से आएंगी? सरकार 26 तारीख को लेकर मान रही है कि 26 तारीख को आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो हिंसा करेंगे। किसना हिंसा क्यों होगी भाई? हम तिरंगा झंडा लेकर दिल्ली में शामिल होंगे परेड में, तो उसमें हिंसा थोड़ा होगी। पुलिस अगर हमको रोकेगी, उस पर टियास गैस का इस्तेमाल करेगी, पानी का इस्तेमाल करेगी, तो हिंसा तो पुलिस करेगी। हम थोड़ा कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है? कोर्ट जो निर्णय लेगा वो किसान हम इसका बता देंगे, लीगल लोग हैं वो बता देंगे सब। लोग आपके ही तो लोग हैं, तो समझना चाहेंगे कि वो जो फैसला लेंगे वो लीगल बता देंगे। आप कह रहे हैं कि बता देंगे, लीगल लोगों की बात होगी, यानी कि सब कुछ गोलमोल रवैया है। लेकिन जो कानून के में जो रोक लगी है उस रोक से वो सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारी ये मांग थी ही नहीं, हमने कभी रोक के लिए मांग की नहीं, हम तो कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं और वो वापस नहीं होगा। और जो भारतीय किसान यूनियन का सदस्य जो बताया जा रहा है उसका पूछ लिया कि वो कोर कमेटी की बैठक में कभी था या नहीं था, और है तो कहाँ है, उसका धरना कहाँ है, उसका टेंट कहाँ है? ये राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर कह रहा है, यानी कि साफ तौर पर किसान यानी कि जो राकेश टिकैत के सानिध्य में आए हुए हैं, यानी भारतीय किसान यूनियन के सानिध्य में आए हुए हैं, वो तो इस धरने पे गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार अपना रुख पहले स्पष्ट कर चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका सरकार को लगा, दूसरी तरफ किसान अब भी अड़े हैं कि उठेंगे तब जब उनकी समस्या का हल होगा, और उनकी समस्या का एक ही हल है, इन कानूनों को वापस लिया जाए। इसके अलावा दूसरी किसी शर्त पर बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि किसानों का कहना यह है कि हमने कभी कानून पर रोक की बात कही नहीं थी, हमें तो कानून वापस की मांग थी और वो ही वापस होगा तो ही उस पर आगे चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा यदि बात करते हैं, जो किसान है वो लगातार कह रहा है कि ये बिल वापस तब घर वापसी, चाहे अब हिंसा की बात हो तो सरकार कहती है कि हिंसा हो सकती है, लेकिन किसान का कहना यह है हम तो 26 जनवरी में दिल्ली में जाएंगे, परेड करेंगे। अब सरकार यदि प्रशासन हम पर गोली चलाता है, आंसू को गोले फेंकता है या पैलेट गन से गोली चलाता है या आपका पानी की बौछार करता है, तो ये प्रशासन की तरफ से हिंसा होगी, किसान की तरफ से नहीं होगी। यही यानी कि गोलमोल रवैया है, लेकिन अड़े हुए हैं बिल वापसी को लेकर। और वही जो कमेटी गठित करने की बात है, तो वो भी साफ तौर पर किसानों ने कहा कि हमने कमेटी गठित करने के लिए कभी नहीं कहा और ना ही हमारे लोग इसमें कमेटी में गठित है। रोक जो आज लगी है वो कल को हमारे हद से ही खत्म हो जाएगी। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हम रोक लगा दें, लेकिन आपको फिर वहां से उठना होगा, आपको अपने घरों की तरफ वापस जाना होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख, दूसरी तरफ जो किसान हैं उनका अपना रुख, जो स्पष्ट कर चुके हैं कि घर वापसी से तब होगी जब बिल वापसी होगी। ऐसे में तो एक गतिरोध 50 दिन के बाद भी लगातार जारी रहेगा। गौरव,
जी बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान का जो गतिरोध है वो खत्म होता नजर नहीं आता। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किसान के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, और जो इस पूरे आंदोलन को लीड भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो कानून पर रोक लगाने की मांग थी, ये तो की नहीं कभी। वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी में हमारे लोग है ही नहीं। वो 40 लोग जो कोर कमेटी के जो सरकार से वार्ता कर रहे हैं, उन लोगों के नाम है ही नहीं। तो ये सब सरकार का ही एक प्रारूप है जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया जा रहा है, उस पर किसान सहमत नजर नहीं आता। और साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल वापस होगा तब घर वापसी होगी, उससे पहले घर वापसी नहीं होगी। और इस कानून पर रोक भी किसान को मान्य नहीं है, यानी कि हर तरीके से किसान अड़े हुए हैं, राकेश टिकैत अड़े हुए हैं, और साफ तौर पर जब बिल वापस होगा तब घर जाने की बात कहते नजर आते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के अब इस रुख के बाद में और सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला रहा उसके बाद में जाहिर सी बात है कि सरकार के पास में भी अब अधिकार इस बात को लेकर होगा कि यहाँ किसी भी तरीके से फिलहाल आंदोलन जहां चल रहा है उन जगहों को खाली कराया जाए। रमेश परिहार लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश परिहार, आपके साथ क्योंकि कुछ किसान लगातार मौजूद थे, मैं चाहूंगी कि आप उनसे ये बात जरूर पूछें कि सरकार के प्रति इतना अविश्वास क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कमेटी के मेंबर उनके अपने लोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको लगता है कि सरकार से मिला है, और क्या ये उसकी गरिमा को भंग नहीं किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट की? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ओर से ये फैसला आया है कि कमेटी बना दी गई है, लेकिन आप लोगों की तरफ से किसानों की ओर से बराबर अविश्वास दिखाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका पूरा सम्मान है। और यदि इस तरह की बातों की जाए तो किसान हमेशा से संविधान और कोर्ट का यदि सबसे ज्यादा पालन करने वाला तो किसान है। तो हम कोई कोर्ट का अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पहले से मांग रही है कि ये कानून तीनों रद्द हो और एमएसपी गारंटी कानून बनाए सरकार, तो जब तक वो मांग हमारी पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, किसानों की ओर से कहा गया है कि जब तक हमारी जो मांग है कानून को वापस लेने की, जब तक वो मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लगातार इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और हम हर तरीके से पूरे देश के संविधान का जो भी है, अगर माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में निर्णायक भूमिका कमेटी निभाएगी और अब उस कमेटी की रिपोर्ट ये तय करेगी कि आगे इन कानूनों को लेकर क्या होगा। उसके बाद भी हम देख रहे हैं लगातार कि किसानों की अपनी नाराजगी जाहिर है और उनका गतिरोध भी लगातार जारी है। ऐसे में क्या इनके जो निर्धारित कार्यक्रम थे, वो चाहे ट्रैक्टर परेड की बात हो 26 जनवरी के दौरान में जो निकालने की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम कार्यक्रम यूं ही बरकरार रहेंगे क्या रमेश? देखिए, इनका जो चिल्ला बॉर्डर पे किसान है, इनका कहना है कि हम लगातार जो हमारे प्रदर्शन का तरीके हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो या परेड का तरीका हो, वो सभी हम अपने प्रयोग करते रहेंगे और जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। और इनकी मांग का सबसे स्पष्ट है कि कानून वापस लिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है इस कानून पे। फिर भी उसके बाद भी इनकी जो मांग है उस पर ये अपने जिद पे अड़े, इनका रवैया इस प्रकार का है। इनका कहना है कि हमारी मांगे जब तक नहीं जो होंगी तब तक हम यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीधे स्पष्ट तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि किसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और किसान का कहना है कि प्रदर्शन हम इसी प्रकार से चलाते रहेंगे, चाहे वो आगामी 50 दिन हो या 20 दिन हो, हम लगातार मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। 50 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद लगा कि शायद अब मामले का कुछ हल होगा, लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा है और किसान ने कहा कि सिर्फ हमारी एक ही शर्त है और हम उसी शर्त पर अपनी घर वापसी करेंगे, वो है तीनों कानूनों को वापस लेना। इसके अलावा दूसरी किसी बात पर बात बन ही नहीं सकती। कमेटी में उनको जो उनके सदस्य चाहिए थे वो सदस्य हैं ही नहीं, और वो कह रही कि ये भी एक सरकार का भ्रम है, ये एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है जिसमें हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान मूर्ख नहीं है और इस जाल में फंसने वाला नहीं है। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, आपके आसपास काफी मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, इस फैसले के बाद में किसान आंदोलन में गतिविधियां कितनी बढ़ चुकी हैं और किस तरीके से यहां पर मूवमेंट्स हो रहा है लगातार? किसान लग रहा था यहाँ पर अभी शांति में है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने किसानों में एक अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। किसान इधर से उधर बौखलाया फिर रहा है। साथ साथ किसानों का साथ ये भी कहना है कि जो लोग इस बिल के समर्थन में हैं या इस बिल को विरोध में हैं, वो लोग
साफ तौर पर यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखें। और ये जो कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी से किसान खासा नाराज है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जिस भारतीय किसान यूनियन के सदस्य का इस कमेटी में गठित सदस्य होने की बात कही गई है, वो सदस्य हमारे बीच में है ही नहीं। वो कहाँ है, कहाँ उसका डेरा है, कहाँ वो सरकार से वार्ता करने गया, कब वो सरकार से वार्ता करने गया। और कहीं ना कहीं 26 तारीख को जो दिल्ली में जाने की बात है, उसको लेकर भी किसान यहाँ से अपने घरों की तरफ चलने लगाए, यानी कि उस 26 तारीख से पहले बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान आने की भी आदेशा दिखाया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर देखकर मुझे साफ तौर पर लगता है कि किसान साफ कहता है कि ये बिल वापस होगा तभी घर वापसी होगी, उससे पहले घर वापसी के बारे में नहीं सोचा जाएगा। वहीं बच्चे और बुजुर्गों से बात की, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चे और बुजुर्ग जो यहाँ पर हैं वो घर चले जाए, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में तबियत भी खराब हो रही है, कई लोगों की आज सुबह भी हुई थी, तो ऐसे में घर जाएंगे वापस? तो जाएंगे, वहाँ को कहाँ बदल लग रही ठंड हो नहीं लग रही, यानी कि हम तो जब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा, क्या साल भर में भी हो जाइए, साल भर में भी हो जाए। और एक ही बताइए कि आज जो बिल वापस है और जो रोक लगाई है, इसका आपको स्वागत नहीं है? सर, हमारा किसान संघर्ष का कोई भी नेता कोर्ट के अंदर में गया भी नहीं, न कोर्ट से कोई अपील किया कि आप इस पे स्टे लगाओ, कुछ नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा किसान जो संघर्षशील जो किसान संगठन है वो एक भी कोर्ट में नहीं गया। इसका मतलब है कि आज सरकार कोर्ट की तरफ रुख किया है। वो अब ये दिखाने के लिए आज मतलब सरकार के जो लोग डिबेट में शाम को बैठेंगे, ये बोलने के लिए देखो हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, यदि ये किसान भाई ऐसे बोलने से घर चले जाएंगे तो फिर हम पीछे से लागू कर देंगे 2-4 महीने के लिए। तो ये चीजें इनकी सारी, हर किसान आज जो पढ़ा लिखा है, सारी इनकी चालें जानता है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो भी कोर्ट ने जो बोला, भाई या तो हमारा देश का सबसे बड़ा न्याय देने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज, वो सम्मानित व्यक्ति, उसका हम उतना ही सम्मान करते हैं। वो महल जो सुप्रीम कोर्ट की जो दीवारें हैं उनका भी हम उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन आज ये हमारे को प्रतीत हो रहा है कि हमने जो सरकार चुनी, वो सरकार आज हमारे से बात नहीं करके, जो हमारे जो विचार थे उनसे न टकरा करके अपना बचाव करने के लिए हमारा कमेटी पर इनको क्यों डाउट है? कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। और आप लोग कैमरा मैनों कमेटी जो गठित करी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर क्यों डाउट? भाई साहब, हमने कमेटी की, हम सरकार से बात करी। कानून क्या चीज है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता और देश की भलाई को मद्देनजर रखते हुए कोई नियम या कायदे तय करते हुए उसे कानून कहते हैं। तो कानून प्रतिनिधियों ने बनाया, न कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बनाया है। लेकिन कानून जो प्रतिनिधियों ने बनाया उस पर आपने विवाद खड़ा कर दिया, आपने कहा कि नहीं हमारे हित में नहीं है, और सरकार ने कहा नहीं आपके हित में है। तो अब जब दोनों के बीच में गतिरोध आ गया, जैसे गाँव में भी देखा जाता है, तब किसी बात पे विवाद शुरू हो जाता है तो पंचायत बैठा ली जाती है, पंच आते हैं और फिर पंच फैसला करते हैं कि भाई क्या सही और क्या गलत। अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को पंच के रूप में लाया गया है और वो उसने एक कमेटी गठित कर दी कि भाई जाओ और पता करो कि जो बिल बना है इससे किसान का वाकई में नुकसान है या वाकई में फायदा है। तो इस कमेटी के गठन के बाद आपको कमेटी क्यों नहीं चाहिए? सर, हम किसानों ने हमारे 40 नेता चुन के सरकार के पास में भेजे थे। सरकार के जो नुमाइंदे थे वो भी बात कर रहे थे, तो वो हमारे नेताओं के जवाब नहीं थे उनके पास में। भूपेंद्र सिंह मान कौन है? क्योंकि हमारे नेताओं ने बता दिया कि हमारे जन विरोधी। ये भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से। अब देखो, हमें कोई इतना नहीं पता कौन से किसान, लेकिन हमारा जो संघर्षशील, हमें ये पता, हमारे संघर्षशील, हमारे आंदोलन का जो भी किसान नेता है वो न तो कोर्ट में गया और उन्होंने कभी नहीं किया। सम्मान करते हैं कोर्ट का। मुझे एक बात बता दो आप कि किसान, जब सरकार ने ये कहा था कि किसान संगठनों से पूछ के ये कानून बनाया गया, उनकी संज्ञान में है, तो आज दिन तक सरकार ये नहीं ला पाई कि कौन से किसान संगठनों से पूछ। चलिए, ये बात हमारी आपकी पुरानी होगी, हम नई बात पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करी है जिसमें भारतीय किसान यूनियन से मान साहब को लिया गया है और भी संगठनों से लिया गया है और उसकी एक रिपोर्ट का इंतजार है। तो आप उस कमेटी के गठन पर मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जब तक शाम तक कमेटी में कौन है? सरकार के ही आदमी तो नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी भारतीय किसान यूनियन सरकार की, समझे नहीं? सरकार अभी तो आरएसएस भी कभी है एक संगठन, तो सरकार अभी तो ये तय होना है ना कि कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे। और कमेटी हम यहीं बैठे हैं ना, क्यों जल्दी हो रही है? मुझे समझ में नहीं आती। हमें ये समझ नहीं आता कि सरकार इतनी उतावली क्यों हो रही है। सरकार को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ये देश हमारा है, ये लोकतंत्र हमारा है, ये नेता हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा है,
हमसे क्यों डर रहे हो भैया? डरने की जरूरत नहीं। हम कहो तो हम 1.5 फुट और नीचे चले जाएंगे, लेकिन हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तसल्ली पूर्वक जब तक कमेटी नहीं बनेगी, कमेटी तो बना दी ना। कमेटी कौन नाम है कमेटी? किसान यूनियन से भारतीय किसान यूनियन कहीं ऐसा ना हो कच्चाधारियों की हो। भाई कच्चाधारियों से तो उन्होंने पहले भी आरएसएस के लोगों से पूछा था, तो वो तो उनके साथ जो रसिया वो डोली के साथ, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। पहले कोर्ट की निगरानी में बनेगी कमेटी, और कोर्ट उसमें किसको आगे नजर रखता है, कौन नजर रखेगा? सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ धोखा करती आई, अन्याय करती आई, ठगने का काम करती आई। तो मुझे कोर्ट पर भरोसा है, पर सरकार पर भरोसा नहीं। देखिए, कोर्ट पर भरोसा है लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं, लेकिन कोर्ट की बनाई हुई कमेटी पर भरोसा नहीं। बिल वापसी चाहिए, घर तभी वापसी होगी। तो कई ऐसी बातें हैं जिन बातों में किसान अपनी बातों में गोल गोल नजर आता है। एक तरफ कहता है कि बिल वापसी तब घर वापसी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी उसकी कोई मान्य नहीं होगी, क्योंकि वो कमेटी किसने गठित की, कमेटी क्या है। ऐसे कई सवाल है जो सवालों पर साफ तौर पर नहीं बताया जाता। और भी लोग हैं। एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कमेटी गठित करी और उस कमेटी से रिपोर्ट मांगी, तो अब उस कमेटी के गठित होने के बाद, उस कमेटी के गठन होने के बाद, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भी सदस्य हैं और भी यूनियनों के सदस्य हैं, तो अब उसकी कमेटी को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? एक बात सोचो कि जैसे आपदा आई थी कोरोना में, पूरा देश होल्ड पड़ा था। इनको क्या जरूरी था इन्होंने चुपके से बिना किसी के कंसल्ट करे हुए किसी पहले? आप जो बात कर रहे हैं ये पुरानी बात हो गई। हम इस बात को बात नहीं कर रहे हैं। हम जो आपसे एक बात कर रहे हैं, सवाल पूछा है, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। गोलमोल नेताओं की तरह बात मत घुमाइए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, कभी कोई विवाद आ जाता है, गाँव में भी देखा गया है, ये पंचायत होती है, पंचों को बुलाया जाता है और दो विवादियों के बीच के जो मतभेद होते हैं उनको सुनने के बाद एक जब निष्कर्ष निकाला जाता है पंचों के माध्यम से। अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दो विवादियों के बीच में बात सुनी, किसान और सरकार के बीच की बात सुनी, और जो सरकार कानून लाई है उसे होल्ड पे कर दिया कि नहीं, अभी इसका अस्तित्व में नहीं लाया जाएगा। और जो किसान है उनके बिल को लेकर कहीं ना कहीं कमेटी गठित, आप उस कमेटी को क्यों? चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। रमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। किसानों से लगातार बातचीत कर रहा न्यूज़ 1 इंडिया, और हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पहले बातचीत करती रही, वहां कोई बात नहीं बनी। अब सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिन 6 याचिकाओं पर सुनवाई की, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। एक कमेटी का गठन हुआ है, ये कमेटी मध्यस्थता नहीं करेगी, ये कमेटी निर्णायक भूमिका निभाएगी। एपी सिंह, किसानों के वकील, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की, और किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा। जानकारी के लिए दूसरी तरफ आप सुन रहे थे एपी सिंह को, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि किसान पहले दिन से ये बात कह रहा है कि ये कृषि कानून उसके खिलाफ में है और ये एक बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन अभी थमा नहीं है और ना ही थमने वाला है। आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की ओर से यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि घर वापसी सिर्फ बिल वापसी की शर्त पर होगी। नमस्कार।